इसमें बोल रखा है EML एंड G डिनोट एनर्जी। E यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, M मास को, और L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशन किससे मैच करती है ये बताना है। E एनर्जी है तो एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। L यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। L क्या होता है mvr के इक्वल, ये होता है mvr। दोनों से डायमेंशन तो सेम ही आएगी। मास की क्या है L m, वेलोसिटी की LT-1 इंटू में r की क्या हो जाएगी L, तो mL2T-1 ये क्या आ जाएगी आपके पास डायमेंशन आ जाएगी इसकी एंगुलर मोमेंटम की, तो इंटू में mL2T-1 इसका क्या करोगे आप स्क्वायर डिवाइड बाय में m मास है तो मास की m ही होती है तो m की पावर 5। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की F इक्वल टू होता है Gm1m2 बाय में r स्क्वायर। दो बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो इतना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ से G की वैल्यू क्या आ जाएगी Fr स्क्वायर बाय में m1m2। तो F की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है mLT-2 इंटू में L2 डिवाइड बाय में m की पावर 2, तो आ जाएगी m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। ये आ जाएगी डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इंटू में m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2, इसका क्या करोगे स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है तो mL2T-2 इंटू में स्क्वायर करोगे तो m की पावर 2, L की पावर 4 और T की पावर -2, m की पावर 5 इंटू में m की पावर -2, L की पावर 6 और T की पावर -4। अब देखो ऊपर m की पावर कितनी है 3, नीचे भी ये -2 और -5 करोगे तो m के पावर नीचे भी प्लस का 3 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, m से m सारे कैंसिल। अब नीचे l की पावर क्या है 6, ऊपर भी l की पावर क्या है 6 तो कैंसिल। ऊपर है t की पावर -2 और -4, नीचे क्या है t की पावर -4 तो ऊपर जाएगी तो प्लस का 4 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यानी कि डायमेंशन लेस। इसमें आपको ये पता होना चाहिए एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन बट डायमेंशन नहीं होती। एंगल जो है वो यूनिट होती है रेडियन इसकी बट डायमेंशन लेस होता है। ये पेपर में भी आ चुका कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, एंगल जो है 4 ऑप्शन दे दिया कि एंगल यूनिट होती है डायमेंशन लेस है, यूनिट भी है डायमेंशन भी है, ये दे दिया डायमेंशन है यूनिट नहीं है, इस तरीके से नन ऑफ दीज 4 ऑप्शन दे दिए। तो उस केस में तो यूनिट तो होती है एंगल की बट डायमेंशन नहीं होती, तो एंगल जो है डायमेंशन लेस होता है। तो आंसर इसका ए आ जाएगा। मास की यूनिट होती है, लेंथ की भी होती है, नन ऑफ दीज होगा नहीं क्योंकि एंगल की डायमेंशन नहीं होती। तो ये वाला जो है किससे रिलेट करता है, इस पूरे को सोल्व करने पे क्या है डायमेंशन लेस, तो यानी कि एंगल आ जाएगा इसका आंसर। एनी डाउट।